हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे स्टार डेल्टा कनेक्शन की कंट्रोल वायरिंग के बारे में। हमने एक सेट तैयार किया हुआ है वायरिंग करके। हम आपको बस इसमें एक्सप्लेन करेंगे। आपको समझाऊंगा कि किस तरह से ये वायरिंग हुई है और कैसे आपको वायरिंग करना है और ये कैसे काम करता है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे काफ़ी हमें सपोर्ट मिलता है और साथ में बेल आइकन को भी दबाएँ ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे हमारे पास 3 कॉन्टेक्टर है और एक रिले है। यहाँ पे एक ऑफ पुश बटन है, एक ऑन पुश बटन है और एक टाइमर है। ये हमें चाहिए स्टार डेल्टा कनेक्शन करने के लिए, स्टार डेल्टा की कंट्रोल वायरिंग करने के लिए ये इतने आइटम हमें की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ ये रिले है। यहाँ पे कुछ टर्मिनल्स दिए हुए हैं, जैसे 98, 97, 95, 96। तो सबसे पहले हमारी जो सप्लाई आती है वो 95 में आती है और ये 95 और 96 ये होता है एनसी। तो जब 95 में हम सप्लाई देंगे तो 96 में ऑटोमेटिक सप्लाई पहुंच जाती है। फिर यहाँ से 96 से हमें आपको देना है ये ऑफ पुश बटन जो होता है, रेड पुश बटन है, इसके NC1 टर्मिनल में। ये जो इसका आउटपुट है NC2 टर्मिनल, यहाँ से हमें सप्लाई देनी है इस ग्रीन पुश बटन के NO3 नंबर में। और उसके बाद यहाँ से हमें सप्लाई आउटपुट देनी है, आउटपुट ले जाना है इस वाले कनेक्शन में, मेन कॉन्टेक्टर के A1 टर्मिनल में देना था। यहाँ से हमें NO4 नंबर से हमें निकालना है और इसको सप्लाई देनी है A1 टर्मिनल में, इसके मेन कॉन्टेक्टर के A1 टर्मिनल में देना है। जैसे हम ऑन करेंगे तो ये हमारा मेन कॉन्टेक्टर जो है वो ऑन हो जाएगा, लेकिन तब तक ही ऑन होगा जब तक ये पुश रहेगा, क्योंकि मेन कॉन्टेक्टर की होल्डिंग अभी बाकी है। तो होल्डिंग करने के लिए इसके आउटपुट से या इसके इनपुट से हमें एक वायर की लूपिंग कर देना है मेन कॉन्टेक्टर के एनो में। तो एनो में एक इन है और एक आउट, तो एनो 14 है और एक 13 है। तो हमें क्या करना होगा, इन दोनों के बीच से एक यानी कि वायर की लूपिंग कर देनी है एनो 14 नंबर में। फिर 13 नंबर से निकाल के हमें A1 टर्मिनल में दे देना है। अब बात आती है स्टार और डेल्टा के कनेक्शन की। तो स्टार और डेल्टा के कनेक्शन करने से पहले हमें ज़रूरत पड़ती है एक टाइमर की। यहाँ पे हमारे पास एक टाइमर है। तो टाइमर का कनेक्शन करने के लिए, इसकी मेन सप्लाई देने के लिए हमें इसी जगह से मेन कॉन्ट्रैक्टर से हमें सप्लाई देनी होती है। तो मेन कॉन्ट्रैक्टर का जो एनो का जो आउटपुट है, यानी कि एनो का 13 नंबर जो है, यहाँ से हमें सप्लाई एक इस वाले टर्मिनल इसमें दे देना है, टाइमर में देना है। अब टाइमर में भी कुछ टर्मिनल हैं, जैसे A1, A2, 15, 16 और 18। A1 में हमारी मेन सप्लाई आएगी, A2 हमारा न्यूट्रल हो जाएगा। 15 नंबर जो है, इसका हम जब डायग्राम देखेंगे तो 15 नंबर इसमें कॉमन है और 16 नंबर जो है NC है, 18 नंबर NO है। तो हमें क्या करना होगा, A1 टर्मिनल से एक 15 नंबर में लूप कर देना, क्योंकि ये कॉमन है। सप्लाई इसमें जब आएगी तो फिर यहाँ यहाँ पे 16 नंबर में मिल जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना होगा, जब हमें स्टार का जब कनेक्शन करना होगा तो हमें जो क्या करना है, 16 नंबर जो टर्मिनल है, यहाँ से हमें स्टार का कनेक्शन करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, 16 नंबर से हमें एक वायर की लूपिंग करनी है डेल्टा के NC टर्मिनल में। इसका जो फिर डेल्टा का जो NC का जो आउटपुट टर्मिनल है, वहाँ से हमें निकाल के फिर स्टार के A1 टर्मिनल में हमें देना है। जब हमें डेल्टा का कनेक्शन करना होगा तो हमें टाइमर का जो 18 नंबर है वो ये एनो टर्मिनल है, यहाँ से हमें एक लूपिंग करनी है, स्टार के NC में देना है और फिर यहाँ से स्टार के जो आउटपुट से जो हम निकालेंगे NC से, हम फिर हमें देना है डेल्टा के A1 टर्मिनल में। और ये जिसके भी जितने भी A2 हैं ये सारे लूप कर दिए जाएंगे एक न्यूट्रल के लिए। तो इस तरह से ये कनेक्शन होता है। हम इसे ऑन करके देखते हैं कि ये इसकी वायरिंग परफेक्ट है या नहीं है और ये कैसे काम कर रहा है। इसको हम चेक करते हैं ऑन करके। इसकी हम सप्लाई पहले देते हैं, फिर इसको हम ऑन करते हैं। तो हमने इसकी सप्लाई दे दी है। अब हम इसे ऑन करके देखते हैं। हम इसको हम पुश करेंगे। ये हमने पुश कर दिया, इससे हमारा स्टार और मेन कॉन्टेक्टर हमारा ऑन हो गया। अभी कुछ सेकेंड के बाद जो है स्टार हमारा बंद हो गया, डेल्टा और मेन कॉन्टेक्टर हमारा ऑन हो गया। तो इस तरह से इसकी वायरिंग होती है। ये हमने जो वायरिंग की है एकदम परफेक्ट वायरिंग है। आप इसी तरह से अगर वायरिंग करेंगे तो आपको स्टार डेल्टा कंट्रोल वायरिंग बनाने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। इसके बाद हम इंडिकेटर का भी
कनेक्शन करके हम आपको बताएंगे। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं और लाइक भी ज़रूर करें। धन्यवाद।